हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं हाई कोर्ट का जो मॉडल पेपर है घटना चक्र टू सीरीज का। ये चौथा आपका मॉडल पेपर है। बाकी और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक नई सीरीज आपकी स्टार्ट की गई है जो कि रात को 9:30 बजे, वो भी आप सीरीज दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको लेते हैं, लेवल का होता है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का आपका होता है जो रात में होता है 9:30 बजे, तो उसको भी आप लोग दे सकते हैं रात डोज के नाम से। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी है ना। वैसे भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस टेस्ट पेपर को लगाया होगा, है ना, तो आज गलतियां नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका पुल्लिंग है। चलिए, पुल्लिंग की पहचान करना है। विकृति, संस्कृति, प्रकृति और दंपति, है ना, दंपति। यहाँ पर दंपति जो होते हैं पति पत्नी कहते हैं, अर्थात दंपति कैसे हैं, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दूसरा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा, पुल्लिंग शब्द कौन है। नदी, पानी। देखो हमने कहा था कि जो आपका मटेरियल नाउन होता है, पानी जो होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। जैसे तेल होता है तो भी पुल्लिंग होगा, या मटेरियल लाइन जो भी होते हैं वो आपके पुल्लिंग में आपके आएंगे और एक वचन में भी आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन आपको बताना है। चलिए, एक वचन यहाँ पे जो आपका है कौन सा है। प्राण है, दर्शन है, ओट है, तेल है। तो देखो अभी बताया था जो तेल होता है वो एक वचन में भी होता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। जो तेल आपका एक वचन में, बाकी प्राण है, दर्शन है, ओट है, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी आ गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर आपसे कह रहा है, कितना वर्ण जो आपका है किन वर्णों के सहयोग से बना है। चलिए बताना है, कितना वर्ण जो आपका है किन वर्णों के सहयोग से बना है। देखिए 4 नंबर है और हमने कहा कि इसका जो निर्माण होता है इससे नहीं होता है, या होता है किससे, तो ऑप्शन बी से। ये वाला जो ता होता है वो आधा होता है, ये रा पूरा होता है ना। तो इस प्रकार से बनता है आपका त्रा, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 5 है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में से पशु कौन सी संज्ञा है। पशु कौन सी संज्ञा है, 5 को ऑप्शन देना है। तो पशु की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए क्या व्यक्तिवाचक एक की बात तो हो नहीं रही है ना। जब एक की नहीं हो रही है तो आप कहेंगे सर ये क्या आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 6 नंबर आपसे कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह जो दिया है कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है और वह जो दिया है कौन सा सर्वनाम है, 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा यह दिया है और यह वह दिया होता है। क्या दिया हो, यह वह, ये किस में होते हैं, निश्चयवाचक में होता है। किस में होता है, निश्चयवाचक में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यह जो है निश्चय है, यह कह सकते हैं वह जो आपका है निश्चय है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। चलिए क्वेश्चन आपका 7 है, काफी अच्छा है कि जो मानसिक विशेषण बना है किस मूल शब्द से बना है। यहाँ पर देखिए प्रत्यय क्या लगा है, एक प्रत्यय लगा है और एक प्रत्यय लगा है। अगर इसमें से देखा जाए, चारों में से किस में लगा दिया जाए एक प्रत्यय, तो आपका मानसिक बन जाएगा। तो देखो हमने कहा था कि जब कभी यहाँ पर एक प्रत्यय लगाते हैं तो पहला वाला जो अक्षर होता है उसमें बड़ा आ लग जाता है ना, ये रूल होता है। तो मानसिक ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इसमें जो आपका बनेगा ये मूल शब्द जो आपका है वो मनस हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वाक्य में जो ज्यादा शब्द आपका है वो आपका है क्या। तो देखो हमने कहा कि देखो क्रिया तो हो नहीं सकता है, ज्यादा शब्द जो आएगा वो क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 9 नंबर, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से पूछा गया है, मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए घर कैसा है, बड़ा है ना। तो कह सकते हैं बड़ा क्या है, घर है ना, ये कहेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और अभी भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र जो आपके हैं विशेष से हैं। बाकी यहाँ पर देखिए बड़ा है, छोटा है और नीला है, क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन क्या है बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर, क्रिया चुनना है और यहाँ पर क्रिया की बात करते हैं। तो मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। आपसे क्रिया पूछा है, तो मेरे घर होगा नहीं, मेरी दादी भी नहीं होगा,
माँ खाना तक भी नहीं होगा, बनाना ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि क्रिया पूछा है और क्रिया पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्रिया आपको चुनना है। और यहाँ पर देखा जाए तो अखिल घर के आंगन में खेलता है, अखिल घर के आंगन में खेलता है। अब यहाँ क्रिया क्या होगी, अब आपके नंबर आता है, अब आपकी बारी है, आप लोग बताइए। ऊपर वाले में हमने बताया, नीचे वाले में आप बता दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया गया है खेलता है ना, क्रिया ही तो पूछा गया था और क्रिया है तो खेलना ही तो होगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा खेलता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताना है। तो भैया कहीं ना कहीं देखा जाए कानों से सुनी है ना, कर्ता ने कर्म, ये भी नहीं होगा, संप्रदान के लिए करण से, कानों से सुनी आपसे मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा, करण से कामा द्वारा, कानों के द्वारा या कानों से, है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करण आ रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 13 है कि तद्भव तत्सम का कौन शब्द युग्म आपका सही दिया गया है। गाय का देखो गो दिया गया है ना, कौन का किंतु दिया है, क्यों का क्युप दिया है और झूठा का झुष्ट दिया गया है। 13 नंबर में देखिए तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा तद्भव, और यहाँ पर गो जो आपका है वो तत्सम हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, देखो कौन का जो आपका होता है वो कापुन होता है, कौन का जो होता है नोट कर लीजिएगा, कौन का होता है वो आपका होता है कापुन। क्या होता है, कापुन होता है, कापुना, है ना, विसर्ग भी लगा सकते हैं, कापुना आपका हो जाएगा। वहीं पर क्यों का जो होता है, क्यों का होता है किपुन, क्या होता है, किपुन होता है। और किपुना भी करिएगा क्योंकि विसर्ग आपको यहाँ भी लगाना है, किपुना हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया है झूठा, है ना, झूठा दिया है, इसका होता है जुष्ट, क्या होता है, जुष्ट होता है, जुष्ट, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है गद्यांश में, और गद्यांश क्या कह रहा है देखिएगा कि संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, और ऐसा ही गद्यांश देखो पूछा जाता है कि संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विवादित हो जाएगा कि जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया है, उनकी स्मृति तारोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसमें उनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में तो उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची मनुष्यता का परिचय दिया है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखो मनुष्यता अगर आपकी सही है तो पूजे जाएंगे। आप उदाहरण ले लीजिएगा, चाहे जितना कोई रईस हो, अगर आपके सामने उसी की तुलना में अगर कोई आपकी हमेशा हेल्प करे, या कह सकते हैं कि उसका जो स्वभाव हो अलग तरीके से हो, सामाजिक हो, तो थोड़ा उसकी चर्चा लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, पैसे की चर्चा इतनी कम होती है, वो जब रईस की बात आती है तभी चर्चा की बात आती है। क्वेश्चन 14 है कि मानव समाज किसकी उपासना करना नहीं जानता है, किसकी उपासना नहीं करना जानता है, तो स्वार्थ की उपासना नहीं करना जानता है। यहाँ पर दिया है 15 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि अंत में कौन पूजे जाते हैं, अंत में कौन पूजे जाते हैं, सच्ची मनुष्यता या सच्ची जो मनुष्यता का परिचय देने वाले व्यक्ति होते हैं वही पूजे जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस संसार में क्या सब कुछ नहीं है, इस संसार में क्या सब कुछ नहीं है, मतलब धन ही सब कुछ नहीं है ना, धन ही सब कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है 17 नंबर में कि किसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, किसकी स्मृति तरोताजा करने के लिए। तो यहाँ पर दिया जिन्हें कर्म की श्रेष्ठता के स्थान पर अर्थार्जन, केवल अर्थार्जन जो केवल जीवन जीते हैं, जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, जिनके जीवन को उद्देश्य अच्छे कर्म करना है, या जिनके जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है। देखो कम की बात कह रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, उसके लिए शब्द आपसे पूछा गया है 19 नंबर में। तो जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं उसे बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं, नास्तिक। और जिसको ईश्वर पर विश्वास उसे आस्तिक कहते हैं।
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसका अर्थ आपको बताना है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? चना चना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अर्थ पूछा है, चना के बारे में थोड़ा पूछा है आपसे, अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ बताइए। यहाँ भी चना नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। जब भी कभी आपसे इस पर पूछे तो जो अर्थ पूछता है तो फिर ये चना वना का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। वही तो आपको ऑप्शन हटा ही देना है, फटाफट हटा देना है। बस आपको उसे क्या करना है, अर्थ ढूंढना है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चक्र पाणी शब्द का समय से विग्रह करना है। चक्र है जो पाणी, चक्र ही है पाण जिसका, चक्र ही पाणी है जो, यह चक्र है पाणी में जिसके। देखिए 21 नंबर दिया है, चक्र ही तो होगा नहीं, हटा दीजिएगा। चक्र है जो पाणी, ये भी नहीं होगा, तो चक्र है पाणी, चक्र है पाणी में जिसकी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चक्र पाणी भगवान विष्णु को कहते हैं। पाणी मतलब हाथ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22, व्याकरण की दृष्टि निम्न से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है। 22 नंबर आपसे कह रहा है, कृपया आप ही बताएं, कृपया आप ही बताएं। अच्छा, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब आप बताइएगा चारों ऑप्शन को ध्यान देकर। पखेरु देखो उसके प्राण उड़ गए कह रहा है ना, उसके प्राण उड़ गए नहीं होता है, उड़ गए नहीं होता, उसके प्राण निकल गए ये होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आपको वर्तनी बताना है जो कि आपके अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है। देखो श्रृंगार सही है, यहाँ पर उज्जवल भी सही है, आध्यात्म आध्यात्म दिया है और ज्योत्सना दिया गया है। दोनों में से कोई एक आपका गड़बड़ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ज्योत्सना में आपने देखा होगा कि ज्योत्सना भी आपको ये गड़बड़ दिया गया है। ज्योत्सना में आधा ता होता है, उसके साथ आधा सा भी होता है, ऐसे होता है ना। तो ये भी गड़बड़ है। तो अच्छा, गड़बड़ ही तो पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध पूछा है तो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। 24 नंबर है, सूरसागर के रचयिता आपके कौन है। सूरसागर के रचयिता पूछा है 24 नंबर में। तो सूरसागर के विद्यापति होंगे नहीं, सूरसागर के हैं आपके सूरदास। इनका जीवन परिचय हमने पढ़ा दिया है। तो जीवन परिचय की एक श्रेणी बनी है जिसमें से जीवन परिचय पढ़ेंगे लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ेंगे तो उनमें से जो रचनाएं उनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रचनाओं को हमने अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया है ना। तो आपके जैसे विद्यापति हैं, आपके तुलसीदास हैं, सूरदास, इनका जीवन परिचय ने पढ़ा दिया है, तो इनके जीवन परिचय भी आप लोग देखते रहिएगा। ज्यादा ज्ञान जितना होगा उतने बेस्ट होगा, है ना। ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। आज के जो वैज्ञानिक है हमारे जीवन में भैया क्या कर रहे हैं, नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, है ना। जीवन तो सुख में जा रहा है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है जब बेरोजगार हो रहा है ना। यहाँ पर जब बेरोजगारी आएगी और नए नए आविष्कार हो जाएंगे तो फिर आपको कहाँ से पैसा मिलेगा भाई, आपको कहाँ से जॉब मिलेगी। जब मशीनें आएंगी अकेले 10 लोगों का काम कर डालेंगी, 20 लोगों का, तो भैया ये तो बेरोजगारी हो गया ना। तो आविष्कार हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत था। मतलब 26 नंबर में देखा जाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में जो था पहली ही पंचवर्षीय योजना में था ना। ये आपको 1952 में शुरू हुआ था, 1952 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 4 वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। चलिए बताना है कि भैया जो आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब चीज आपको मिलता है ना, कौन से वेद में आपको मिलेगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। चलिए अथर्ववेद होगा। चलिए अथर्ववेद में लगाते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर अथर्ववेद जो आपका है इसमें जादू टोना टंट मंट, है ना, मतलब तंत्र मंत्र, ये सब जो आपके हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर में कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में हराया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। और इस युद्ध में देखा जाए तो इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सुल्तनत का एकमात्र आपका शासक था। ऑप्शन नंबर आपका ए
राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक भाव की तीखी आलोचना किया है। तो भैया यहाँ पर देखिए, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर, वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये प्रावधान किसका करता है? मौलिक कर्तव्य का, नीति निर्देशक का, मौलिक अधिकार के, संघ की कार्यपालिका की। तो आप कहेंगे सर भाग 4 दिया है और भाग 4 दिया है तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो आपके दिए गए हैं कहीं ना कहीं 51 तक जो आपके हैं, है ना, 32 से लेकर, तो यहाँ पर देखा जाए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके जिन्हें बोलते हैं ना कि अदालत में नहीं कुछ किए सकते हैं, ठीक है, ये इनके अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, नहीं जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से इसको बोलता है अबाध योग। क्या बोलते हैं? अबाध योग आपके लिए बोला जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार होते हैं, बाध्य योग होते हैं, इनमें अगर उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन 31 है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध दिया गया है? देखिए यहाँ पर 31 नंबर दिया है, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जो आपका है ये समाप्त कर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर राज्यसभा का बन रहा है और राज्यसभा का बन रहा है तो आपको 30 वर्ष होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल के लिए होता है 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के लिए होता है 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? आप बताना है सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका कौन सा है, बताइए भाई जल्दी से। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? चलिए 33 नंबर देना है। 33 के ऑप्शन की बात करते हैं तो भैया आपको पता है कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था, है ना, बहुत पहले बना था 62 के समय, है ना, 1862 में, 1862 के हुआ था। और कहीं ना कहीं इससे पहले फोर्ट विलियम में, है ना, फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका 34 है और आपसे कह रहे हैं कि जो पर्वत हैं उनकी चोटी की ऊंचाइयां आपको बताना है 34 नंबर में। पहले ऑप्शन का देखिएगा, माउंट एवरेस्ट 8,848, मतलब यहाँ पर देखिए बी होगा और बी है तो एक ही ऑप्शन मिल गया है, यहीं से आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब मिलान कर लीजिएगा कि जब धौलाधर है तो धौलाधर की आपकी 8,172 हो जाएगा, कामेत पर्वत की 7,756 और अन्नपूर्णा की है 8,078। कुल मिला के आपको एक ही ऑप्शन था जो कि आपको मालूम था कि माउंट एवरेस्ट की 8 है और यहीं से आपको मिल गया है, ये नंबर हो जाएगा। अगला है, कटीले वन और झाड़ियां भारत के किन भागों में पाई जाती हैं? जो कटीले वन हैं और झाड़ियां हैं भारत के किन भागों में पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी भाग, इसका मतलब बात कहाँ की हो रही है? उत्तर पूर्वी मतलब इस वाले भाग में, या आपके दक्षिण वाले भाग में, या आपके उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी हो गया यहाँ पर, या तो आपके पूर्वी भाग में, या उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। आप बताइएगा 35 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो उत्तर पश्चिम होगा ना, अर्थात जो राजस्थान एरिया वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बारिश थोड़ा कम होती है तो यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियां मिल जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो देखिए 36 नंबर है और 36 की अगर बात करते हैं तो उच्च उपजाऊ वाले किस्म थे, है ना, क्या थे? उच्च उपजाऊ वाले किस्म के थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तांबा जो मध्य प्रदेश में होता है वो आपके कहाँ पर होता है? 37 नंबर आपको देना है। चलिए बताइएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो तांबे का अग्रणी उत्पादक है? 37 नंबर दिया है, 37 का ऑप्शन ये आपका बालाघाट है। बालाघाट जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। यहाँ पर एक तांबे की खदान है जिसे बोलते हैं मलाज खंज का पर प्रोजेक्ट, है ना, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? अर्थ ट्विन प्लेनेट जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? 38 नंबर दिया है तो भैया ये है आपका शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र ग्रह है। कहीं ना कहीं देखा जाए पृथ्वी और शुक्र का जो आकार है द्रव्यमान में लगभग समानता है। दोनों ग्रहों की संरचना में बहुत समानता मिलती है। ये दोनों ग्रह सौरमंडल के एक ही आंतरिक भाग में बने हुए हैं, है ना। शुक्र और पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह भी है
है ना, कई चीज आप कह सकते हैं। बाकी अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है खूब है, ढेर सारी है। सल्फ्यूरिक अम्ल के भी साक्ष्य मिले हैं, पीले बादलों में डूबा हुआ है ना, ये बहुत ढेर सारी चीजें आपके हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड है जो कि 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है। 39 नंबर है। 39 नंबर में देखिए आपका यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो ये प्रीसाइज जो आपका दिया है, प्रीसाइज जो आपका है इसमें नहीं आता है, एमएस 16 में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर जो कहते हैं वो अंगूरों की खेती को नहीं कहते हैं, अंगूरों की खेती शायद विटीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को भी नहीं कहते हैं। मत्स्य पालन को कहते हैं क्या, क्यों भाई, मत्स्य पालन को कहते हैं क्या, ये भी नहीं होगा। रेशम के कीट पालन जो आपका दिया है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन में जो होता है वो मछली होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम लोग कहते क्या है, तो इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं इसे, अलैंगिक जन्म कहा जाता है, अलैंगिक जन्म कहते हैं। अलैंगिक जन्म में जीवधारी प्राय अपने समान अर्थात जनक के कह सकते हैं एकदम समान संतान उत्पन्न करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर ये कह सकते हैं जब कोई शुक्राणु होता है वो शुक्राणु क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है ना, दो भागों में टूट जाता है तो वो आपके क्या होता है, एक ही जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर जब आपके दो अंडाणु होते हैं और अलग अलग शुक्राणु जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग रूप के होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है अर्थात बैक्टीरिया रोग है। बैक्टीरिया जो आपका है यहाँ पर देख सकते हैं आपसे इबोला है, मलेरिया है, रेबीज दिया गया है। तो आपसे कह रहा है सर जीवाणु जनित रोग जो आपका है इनमें से राइट क्या हो सकता है। कुष्ठ रोग जो आपका होता है ये फंगस में आता है ना, किताब में आपका कुष्ठ रोग दिया है वो जो कि गलत है। कुष्ठ रोग आपके बैक्टीरिया में ना आके इसको हम लोग कहने के फंगस वाले में आएंगे, है ना। यहाँ पर देखो इबोला है, मलेरिया है और आपका दिया है जलांतक अर्थात रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या आ सकता है इसका, रेबीज यही होगा, रेबीज। क्यों भाई, रोज होता है रेबीज में नहीं, रेबीज नहीं होगा, ये कुष्ठ रोग होगा। ठीक है, कुष्ठ रोग ही होगा, रेबीज नहीं आएगा। मलेरिया परजीवी होता है, इबोला वायरस है, जलांत रेबीज ये भी एक कहीं ना कहीं अब आदमी वायरस टाइप में हो जाएगा। इसका ऑप्शन कुष्ठ ही हो जाएगा। देखिए जैसे आपका बैक्टीरिया से आपके रोग होते हैं, है ना, इसमें मुख्य रूप से देखो माइक्रोबैक्टीरियम एक होता है जिसे हैंसन के रूप में कहा जाता है। हाँ, इस रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं जो कि आपकी जीवाणु जनित है। सही है, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा, किताब में सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टमाटर मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो टमाटर इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी में जो खांसी आ रही है कई दिनों से, देखो टमाटर में हमने कहा टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल और आपकी बॉडी में जो स्टोन होता है वो भी होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इसीलिए मना करते हैं कि टमाटर को नहीं खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल आपका होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, किसमें होता है, इमली में होता है, याद रखिएगा। अगला है रंगराजन समिति का संबंध किससे है, बताना है 44 नंबर में कि रंगराजन का संबंध किससे है। तो ये रंगराजन आए थे गरीबी का आकलन करने के लिए, किसके लिए, गरीबी का आकलन करने के लिए यहाँ पर ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, 2012 में और 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गरबा जो त्योहार है, गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है। 45 नंबर है। गरबा देखो बिहू दिया है, पोंगल है, दिवाली है, नवरात्र है। अब आप बताइए 45 नंबर में, गरबा तो आपने पढ़ लिया कि हाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है, गुजराती लोक नृत्य है। लेकिन याद रखिए गरबा जो होता है वो नवरात्रि के समय होता है, नवरात्रि के समय होता है त्योहार, याद रखिएगा 9 दिन चलता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुंभ मेला संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताना है, कुंभ मेला संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? अब ये तो भैया आपको बच्चे बच्चे को पता होगा। कुंभ मेला 12 साल में एक बार आता है ना। जो भी वहां पर डुबकी लगाता है उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। और यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो 2025 में आपका महाकुंभ है, इस मेले का आयोजन किया जाना है वो 13 जनवरी से लेके आपकी 26 फरवरी तक आपको किया जाना है। ये कोई एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए। अभी हाल ही में जो भी पेपर हुआ हो, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन का कुछ हुआ था, तो याद रखिए 3 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक किया जाना है, याद रखिएगा। बाकी हमने कहा है कि जो आपका कुंभ मेला है, कुंभ मेला 4 जगह होता है। एक तो आपका हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उज्जैन क्षिप्रा नदी, और नासिक जो आपका है गोदावरी, है ना, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर खेलों के संबंध में WADA का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहा है इस समय। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत आपका हाईलाइट में है। दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जून 2024 में भारत के किस शहर के आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। और 48 की अगर बात कर लेते हैं तो 48 का ऑप्शन बनेगा, ये है आपका कोझिकोड। केरल में पड़ता है कोझिकोड, याद रखिए। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 किसे भारत सरकार द्वारा देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है आपके PV सिंधु, है ना। PV सिंधु जो आपकी हैं, देखा जाए भारतीय बैडमिंटन आपकी प्लेयर हैं और तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? देखिए 50 नंबर दिया गया है और ये फरवरी 2024 का डाटा है और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये है आपकी अरुण भंसाली। कौन है? अरुण भंसाली, ये आपके हो जाएंगे। और आपको ये बताना है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने हैं, ये आपको कमेंट करना है। अभी अभी हाल ही में परिवर्तन हुआ है, अगर आपने नहीं पता है तो इसलिए हम आपसे पूछा है कि शायद आपको पता चल जाए, है ना। इसके पहले जो आपके रहे हैं वो आपके चंद्रचूड़ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में परिवर्तन हुआ है। श्री संजीव खन्ना जी आपके ही 91वें मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है कि जो श्री संजीव खन्ना है सर्वोच्च न्यायालय की 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। दोस्तों याद रखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है ना। तो इस प्रकार से आपने हिंदी का भी किया कोर्स, आपने GK का भी यहाँ पर सोल्व किया। उम्मीद है कि आपने अगर किया है तो देखो हमने कहा है कि D ग्रुप के हिसाब से तो बिल्कुल इससे कठिन तो एक भी नहीं आएगा। D ग्रुप के लिए तो इससे कठिन आएगा नहीं। C ग्रुप के लिए यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं इसी का लगभग 75% आपको C ग्रुप में भी होगा। बाकी रात में एक डोज चलाया गया है ना, 9:30 बजे आपका एक मॉडल पेपर चलाया गया है, जो कि प्रॉपर देखा जाए तो आपके C ग्रुप वाले उसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। देखो हाई कोर्ट हम ये नहीं कहते हैं कि पेपर आपका सरल होगा कठिन होगा, दोनों की अगर कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत तो अंतर होना भी चाहिए ना। C ग्रुप है और D ग्रुप है, ठीक है। बाकी अलग अलग ये हो गया, किसी में टाइपिंग है किसी में टाइपिंग नहीं है, ये समझकर आप चलिएगा कि नहीं, हाँ हमको कंपटीशन बराबर है, बस ये किसी में टाइपिंग है किसी में टाइपिंग नहीं है, बस ये समझ के चलना है आपको, ठीक है। बाकी कंपटीशन तो आपका बराबर ही होगा। ये समझ के चलिए कि आज का मॉडल पेपर आपने किया है तो समझिएगा D ग्रुप में जो आपका आएगा इससे कठिन आ ही नहीं सकता, आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, बाकी भाषा शैली बदल सकती है, लेकिन होना आपको यही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है और भी हम देख सकते हैं, आपको वीडियो बगल में देख रहे हैं, उनको भी आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।